हाय गाइस, नमस्कार। मैं हूँ नीतू ब्लॉग आपके साथ। तो सुनिए नीतू की कहानी उन्हीं की जुबान। तो गाइस, हम लड़कियों का जीवन एकदम बेकार है। कुछ करना चाहो तो ना करने देते, कुछ आगे बढ़ना चाहो तो भी ना बढ़ने देते। सब चलते हैं आजकल लड़कों को। लड़कियों को तो ऐसे ही समझते हैं। खुद जब मैं खुद छोटी थी उस समय मैं मेरे मन में शुरू से ही लगन थी कि मैं कुछ करूं, कुछ आगे बढ़ूं। मैं ये भी सपना देखी थी कि मैं अच्छी लाइफ जीऊँगी, अच्छी पढ़ूँगी। तो उस समय पापा की परिस्थिति अच्छी नहीं थी और हम लोग 2 बहनें 2 भाई थे। तो पहले तो जानते हो कितनी महंगाई थी, बहुत महंगाई थी उस समय। तो महंगाई के समय में भी मेरे पिताजी ने मेरे बड़े भाई को बहुत पढ़ाया। उस समय बड़ा था तो उसको शुरू से पढ़ाते गए, लाडला बन गया। और हम लोगों को तो उतना नहीं पढ़ा पाए। मेरा छोटा भाई भी नहीं पढ़ पाया, मेरी बहन भी नहीं पढ़ पाई और मैं भी नहीं पढ़ पाई। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि मैं पढ़ूंगी। मैं जब 10वीं में थी तो उससे मेरा बर्बादी का कारण चालू हुआ ना। मुझे पहले गाइडेंस मिलते थे। गाइड्स मतलब किताबें तो अलग मिलती थी और उसके साथ साथ गाइड्स मतलब एक बुक मिलता था अलग से। उसी से हम लोग ये करते थे, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। किताब भी पूरी तरह से किताबें नहीं थी। जितनी ज़रूरत थी कि पढ़ने की उतनी नहीं थी। तो इससे उससे जो भी मेरे क्लास में थे उससे मैं मांग के पढ़ती। लेकिन देखो वो खुद पढ़ाई करेंगे क्या मुझे देंगे। तो इसलिए मेरा 10वीं भी ऐसे चला गया, कम मार्क्स आया। पास तो हो गई लेकिन उतना मुझे परसेंटेज नहीं है। फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं बोली कोई बात नहीं, कम परसेंटेज आए तो क्या हुआ, पढ़ूँगी, आगे पढ़ूँगी। फिर मैंने 11वीं में एडमिशन किया। 11वीं में पढ़ी तो जाना भी इतना दूर था कि 5-6 किलो, हाँ 5-6 किलोमीटर जाना था। अब उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं थी और मेन बात मैं सीखी भी नहीं थी। मैं इतनी डरपोक, क्या बताऊँ। तो डर था मेरे अंदर, कैसे सीखूँ, कैसे गिरूँगी तो नहीं। फिर मैं जब मैं 11वीं में गई तो साइकिल सीखी, क्योंकि मुझे आगे का मतलब एक तो मैं ज़्यादा 5-6 किलोमीटर चलने कैसे जाती। तो मैं बोली चलो हिम्मत तो कर लेती हूँ। ऐसे करके तो फिर मैं मेरे पापा जी की साइकिल थी तो मैं उससे सीखी तो क्या हुआ, डर डर के सीखी। तो मैं ना एक बार जैसे ऐसे साइकिल खड़ी रखे, मैं मेरा अनुभव बता रही हूँ। तो साइकिल को मैं खड़ी रखी मतलब मेरे पिताजी बोले चलो बैठ जा साइकिल पे। साइकिल स्टैंड पे रखे थे, मैं बैठ गई सीट पे। अब उन्होंने धक्का दिया पीछे से साइकिल को, साइकिल सीधी सीधी चली गई। अब रुकूं कैसे, उतरूं कैसे रुकूं कैसे, उतरूं कैसे, ऐसे हुआ। फिर ऐसे गांव रहता है तो गांव के आसपास में जो है ना रास्ता रहता है, हमारे घर के सामने से रोड था। तो धड़ाक से गिर गई। तो फिर लगा था हाथ में लगा था। मैं उठी। फिर देखिए, जब तक गिरोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं गिरी थी, उठी, फिर मैं बोली अरे यार, पैर के भी घुटने में लगा था और हाथ के भी घुटने में लगा था। तो फिर मैं सोची हाँ ऐसे ब्रेक लगाया जाता है, ऐसे रोका जाता है। कोशिश करी थी मैं रुकने की, ऐसे भी मेरे हाथ पे थोड़ा लंबे हैं तो कोशिश कर, लेकिन मैं ऐसे संभाल नहीं पाई। पहली बार बैठी थी साइकिल पे। तो फिर समझ में आया, फिर मैं रुकी नहीं।
उस दिन में 2-3 बार मैं साइकिल चला ही ली। तो देखिए एक ही दिन में मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। फिर मैंने ठान लिया कि हाँ यार साइकिल तो मैं सीख गई हूँ, साइकिल आता है तो इसका मतलब मैं बोली ऐसे कोई भी काम नामुमकिन तो नहीं है कि जो मैं ना कर पाऊँ। हिम्मत आ गया मुझमें, तो हिम्मत आ गया। फिर मैं रोज़ साइकिल से जाना चालू करती थी। हाँ थोड़ा फिर साइड जो मेन रोड से थोड़ा साइड से जाना पड़ता है, तो उसमें से थोड़ा छोटा रास्ता था, ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मोड़ना पड़ता, साइकिल जाना पड़ता था। उसमें भी मैं 2-3 बार गिर गई उसमें भी मैं 2-3 बार गिर गई। फिर भी मैं बोली चल यार कुछ नहीं होता, गिरूंगी तो गिरूंगी। मेरा तो स्कूल का ड्रेस भी मतलब पैर में चोट आई थी तो वैसे फट गया था। फिर मैं वहाँ से स्कूल लेके वापस आ गई। फिर मैं वो ड्रेस को धोई, रिपेयर इसमें टेलर के पास ले गई। पहले तो टेलर भी बहुत कम थे, तो भी मैं बोली भैया ये मेरा सूट फट गया है, इसको सिल दो, ऐसे करके फिर गए। और फिर वो हाथ में भी लगा था तो डॉक्टर को भी दिखाने गई। फिर मैं बोली चलो कोई बात नहीं। उस दिन तो स्कूल नहीं गई। फिर दूसरे दिन भी फिर मेरे पापा बोले तो ऐसे गिरती जा रही, बार बार गिरती जा रही, बस साइकिल मत चला, तो ऐसे ही जा। तो मैं बोली नहीं बहुत दूर है, कैसे जाऊँ, ऐसे करके मैं बोले गिरूँगी तो कितना दिन गिरूँगी, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन। फिर ऐसे करते करते फिर मैं जाने लगी। तो जाने लगी, लेकिन साइकिल घर में एक ही थी और पापा को भी काम पे जाने के लिए साइकिल चाहिए थी। तो मेरे पापा बोले तुझे साइकिल दूँगा तो मैं कैसे जाऊँगा काम पे, मुझे भी तो दूर जाना पड़ता है। तो फिर मैं बोली ठीक है आप अपनी साइकिल ले जाइए। फिर उस समय किराए से भी मिलते थे। तो मेरे पापा जैसे मैं कुछ बहाने से पैसा देती थी, पापा पेन ख़त्म हो गया या पेंसिल ख़त्म हो गया, रबड़ चाहिए, कंपास चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ऐसे करते। तो उसके लिए फिर जो पैसा देते थे तो उसको मैं रखती थी। और पहले साइकिल मिलती थी किराए से, 2 रुपया उस समय पूरे दिन का 2 रुपया लेते थे किराया। तो मैं बोली ठीक है ऐसे करके। तो मैं फिर जिस दिन कभी कभी पैदल जाती थी, नहीं जाती थी ऐसी बात नहीं, कभी कभी पैदल भी जाती थी क्योंकि रोज़ रोज़ पैसा कहाँ से लाऊंगी, इसीलिए। तो फिर कभी कभी मैं 2 रुपया जो मेरे पास जमा रहता था, उस दिन मैं इतनी खुश रहती थी क्योंकि मेरे पास साइकिल रहती थी, साइकिल से जाना रहता था, तो मैं बहुत ही खुश रहती थी, अच्छा लगता था। अब फिर मैं सोची यार मैं साइकिल पे चलती हूँ तो इतना अच्छा लग रहा है, मतलब गाड़ी चलाते होंगे तो कितना अच्छा लगता होगा, सोचो। मन में सोचती थी। अब चाहे आप इसको सपना समझो या कुछ भी समझो, क्योंकि बोलते सपने भी सच होते, लेकिन मेरा तो कभी सपना सच नहीं हुआ। जो मैं सोची वो कभी सच हुआ ही नहीं आज तक, उसका अपोजिट ही होते जा रहा है और होते जा रहा है, क्या होते ही आ रहा है ज़िंदगी में। तो फिर मैं 12वीं निकाली, ऐसे वैसे 12वीं निकाली। मेरी मम्मी भी ये काम करो वो काम करो, घर का काम करो, डांट फटकार सब मुझे करते थे क्योंकि मेरे भाइयों की शादी हो गई। तो बहू लोगों को कौन क्या बोल सकता है, भाई भी अपने बीवी के गुलाम हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि बस बहन पढ़ रही है उसको हम लोग सपोर्ट करें, पढ़ाएंगे, नहीं, कोई शादी के बाद कोई भाई अपना नहीं होता। वैसे तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई के ऊपर बहुत भरोसा करती थी क्योंकि मैं बोली इतना ये पढ़ा है तो कुछ ना कुछ हमको सजेशन देगा, हमको पढ़ाएगा, उम्मीद तो थी मेरी, क्योंकि घर से बड़ा वही था। तो बड़े भाई को बाप का दर्जा दिया जाता है, जैसे बड़ी बहन को माँ का दर्जा दिया जाता है, बड़ी भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है। तो लेकिन ये यार मेरे साथ एकदम उल्टा हो गया। भाई जैसे शादी हो गई तो एकदम उसका गुलाम बन गया, तो ना मेरी पढ़ाई पे ध्यान, ना हमारे, सब अलग अलग हो गए, अपना अपना बीबी लेके अलग हो गए। तो फिर सब अलग हो गई, तो फिर घर की खेती बाड़ी थी, तो खेती बाड़ी का काम मम्मी करती थी। मम्मी तो फिर
डांटेगी किसको, मुझे ही डांटती थी। खेत में जाओ, ये करो वो करो, ऐसे करते करते मैं 12वीं में भी मेरे परसेंटेज कम आ गए। कम क्या, मैं तो फेल हो गई, 12वीं फेल हो गई। फिर मुझे थोड़ा सा अफसोस लगा, यार मैं 12वीं फेल हो गई, पास हो जाती तो वो आगे। बहुत अंदर से मैं टूट गई। देखो ये एक बात इससे, ये मेरी कहानी से आप सीख सकते हो सभी, क्या देखो लड़कियों को या चाहे लड़का हो, जितना लड़कों को सपोर्ट करते हो उतना लड़कियों को भी सपोर्ट करो तो वो आगे जाएगी। तो नहीं मिला सपोर्ट तो फेल हो गई मैं। कभी घर का काम करती थी, क्या पढ़ाई करने में टाइम नहीं मिलता था, किताबें ढंग की नहीं मिलती थी, तो क्या यार वो पढ़ने का मज़ा ही नहीं पढ़ते थे। कितने लोगों के भरोसे कितना पढ़ूंगी, कितने नोट्स मांगूंगी, कितनी किताबें मांगूंगी, नहीं पढ़ पाई, फेल हो गई। फिर मैंने यार फेल तो हो गई, कैसे करूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, मन से तो मैं टूट गई थी। फिर सोची कोई बात नहीं, और दोबारा फॉर्म डाल के देखती हूँ। और मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश आता था, शुरू से मैं इंग्लिश में कमी, मतलब मुझे इंग्लिश उतना पढ़ना नहीं, अभी भी नहीं आता, इसलिए मैं अभी भी बच्चे को मैं ट्यूशन भेजती हूँ, घर में नहीं पढ़ पाती क्योंकि इंग्लिश मुझे उतना नहीं आता। और अभी यूट्यूब भी जो मैं चैनल बनाई हूँ उसमें कुछ याद, कुछ ऐसे कुछ ऑप्शन डालना है, तो वो भी अभी तक मुझे नहीं आया, नहीं सीख पाई। फिर भी मैं भी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं वीडियो डालना बंद नहीं कर रही हूँ, डालूँगी, जैसे होगा देखा जाएगा। हो सकता है ऐसे करते करते मैं सीख जाऊँगी और मीडिया की नज़र आज नहीं तो कल हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि देखो यूट्यूब में इतने सारे यूट्यूबर है, क्या हमारे बेटा साइड में हो जाए, देखो मेरा लड़का भी सो के उठा है अभी। भगवान को प्रणाम करियो बेटा, देखो भगवान को प्रणाम करे हैं, चलो प्रणाम करो, सबको राधे राधे बोल दो। ये देखिए गाइस, राधे राधे गाइस, राधे राधे गाइस। हाँ मैं अभी नाश्ता बना के देती हूँ, देखो अभी लड़का सो के उठा है तो अभी इसको नाश्ता बना के देना पड़ेगा, मतलब इसको अभी नहलाती हूँ फटाक से। जाओ बेटा पानी गर्म है, अब ब्रश करके नहा लो, मैं आ रही हूँ।